Hello everyone, welcome back to our series of ancient history. Till now, we have studied our Stone Age and various phases under it. Today, we will be dealing entirely with the new topic, that is your Chalcolithic Age. So, as I have already told you in my previous videos, that as our history began, so our emphasis on tools एंड डिफरेंट मेटल्स वुड बी चेंजिंग राइट. इन स्टोन एज जो हमारा फोकस था वो हमारे स्टोन टूल्स पर था. जितना भी चीज़ें थी स्टोन और वुड की वो बनती थी. लेकिन अभी धीरे धीरे क्या होगा, हम मेटल की तरफ ट्रांजिशन करेंगे, हमारा मेटल यूज़ होने लगेगा. तो जो सबसे पहला मेटल यूज़ में आया था दैट वाज योर कॉपर मेटल, तांबा हम जिसको बोलते हैं राइट. तो इसको ये जो एज है चाल्कोलिथिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लिथ मीन्स स्टोन एंड चाल्को मीन्स कॉपर. सो कॉपर प्लस स्टोन के अब जो टूल्स बनाए जाएंगे इनका यूज़ करके दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज चाल्कोलिथिक एज राइट. अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हमें ये पढ़ना क्यों है, क्योंकि ये देखिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टडी कीजिए. टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 2 minutes. ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आई होप यू हैव स्टडीड इट एंड इफ़ नॉट यू कैन पॉज द वीडियो. ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के 2024 का क्वेश्चन है. इसमें आपको ये इनाम गांव साइट दिखाई दे रही है जो कि बिल्कुल करेक्ट है राइट. इन दोनों में से कोई एक आप इस तक पहुंच सकते हैं राइट. तो अब आपको पता चल गया है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चाल्कोलिथिक. अब इस साल क्योंकि ये आया है तो मे बी नेक्स्ट ईयर इसकी कोई और साइट पूछ लें, इनाम गांव की जगह जोरवे पूछ लें, निवासा पूछ लें, दाइमाबाद पूछ लें या आहार पूछ लें. एनीथिंग दे कैन आस्क. या फिर आपकी बात स्टेट चेंज कर दें, अगेन वही जब साइट चेंज होगी स्टेट भी चेंज होगा. या फिर नियोलिथिक ही पूछ लें, उसकी पॉटरी पूछ लें, तो दे कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस. सो दैट इज़ वाई अगेन हमारे प्रीलिम्स क्वेश्चंस PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमें एक आइडिया देते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है. अब हम चाल्कोलिथिक एज पर थे, हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि बेसिकली ये जो स्टोन कॉपर फेज़ है आपका, इसको साथ साथ लो ग्रेड ब्रॉन्ज भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी. लेकिन उससे पहले ये समझिए कि सबसे पहला जो आपको हमने बताया कॉपर है. कॉपर के बाद जो यूज़ में आएगा फिर वो ब्रॉन्ज होगा, फिर आयरन होगा, ऐसे ऐसे एज आगे बढ़ेगी. अब इसकी खास बात क्या है कि यहाँ के जो लोग थे वो बेसिकली रूरल कम्युनिटी के थे, दे वर नॉट अर्बनाइज्ड राइट. कुछ पार्ट्स होंगे इसके, जब हम जोरवे कल्चर देखेंगे थोड़ा सा, वो अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए थे. लेकिन मोस्टली जो चाल्कोलिथिक एज के लोग थे वो कैसे थे, वो रूरल कम्युनिटी थे एंड दे वर बेसिकली फार्मर्स. दे यूज्ड टू डू फार्मिंग राइट. और वो कहाँ कहाँ सेटल्ड थे, वो हिली और रिवर एरियाज पे सेटल्ड थे. हम यहाँ पर ना इस वीडियो में कंपैरिजन्स भी देखेंगे बिटवीन चाल्कोलिथिक पीपल एंड हड़प्पन्स. सॉरी. अभी देखिए, अब जो इसका सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जब ये चाल्कोलिथिक एज डेवलप हुई थी ना, तो इसी एज के टाइम पर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन कल्चर फ्लरिश करने लगा था. तो इसीलिए ये चाल्कोलिथिक एज जो है ये एक सीरीज़ फॉलो करती है, एक क्रोनोलॉजी है कि कुछ तो प्री हड़प्पन्स आपको इसमें मिलेंगे, कुछ कंटेम्पररी टू हड़प्पन्स मिलेंगे, कुछ पोस्ट हड़प्पन्स मिलेंगे, और कुछ कल्चर्स इसमें ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है इनसे, ये वाले जो लोग होंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इनसे हड़प्पन से कोई ट्रेड नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है. तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनको लो ग्रेड ब्रॉन्ज कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक स्टोरी है. वो ये है कि ये जो हड़प्पन्स पीपल थे ना, जब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे IVC, तो हड़प्पन्स वर वेरी इंटेलिजेंट. दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है जो कि कॉपर प्लस टिन से मिलाकर बनाया जाता है राइट. तो अब इनको कॉपर कौन सप्लाई करता था, इनको कॉपर हड़प्पन्स को, ये मैं हड़प्पन्स की बात बता रही हूँ, हड़प्पन्स को जो कॉपर सप्लाई करते थे वो थे चाल्कोलिथिक के लोग, जो राजस्थान के लोग थे, खेतरी माइंस के पास जो रहते थे, वो इनको कॉपर सप्लाई करते थे. तो उस कॉपर और टिन की हेल्प से ये
ब्रॉन्ज बना लेते थे हड़प्पन्स। अब ये जो हमारे चालकोलिथिक एज के लोग थे ना, इनका जब इनसे ट्रेड हुआ हड़प्पन से, भाई कॉपर तो इनको यही देकर आते थे, तो जब हम कहीं पे व्यापार करने जाते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस भी तो लेकर आते हैं। अब जैसे अंग्रेज़ आए थे तो वो कुछ इन्फ्लुएंस हमारा लेकर गए, कुछ हमें अपना देकर गए, तो ऐसे कल्चरल एक्सचेंजेस होती हैं। तो ऐसे ही जब ये चालकोलिथिक एज के लोगों ने इनको कॉपर सप्लाई करना शुरू करा तो इन्होंने इनसे सीख लिया होगा ब्रॉन्ज मेकिंग की आर्ट, लेकिन शायद वो इतने एडवांस नहीं होंगे टेक्नोलॉजिकली कि जो इनकी तरह सीख पाए हड़प्पन्स की तरह, तो इसीलिए शायद यहाँ पर इन्होंने लो ग्रेड ब्रॉन्ज कहा गया है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब जब इनका ट्रेड होता था तो ट्रेड में देखिए एक ब्लैक एंड रेड पॉटरी करके ये पार्ट है, ये हड़प्पन्स के साथ फेमिलराइज करा जाता है कि हम उसके साथ इनका लिंक जोड़ा जाता है। तो ऑब्वियसली जब ये चालकोलिथिक वाले लोग हड़प्पन्स के ट्रेड करते थे, उनको कॉपर सप्लाई करते थे, तो वहाँ पे इन एक्सचेंज हो सकता है उनको ये ब्लैक एंड रेड पॉटरी मिली हो, राइट। अभी तक क्या था, हम लोग स्टोन टूल्स की बात कर रहे थे। अब जो हम आगे आगे टाइम देखेंगे ना, तो अभी टूल्स से शिफ्ट हो गया है फोकस पॉटरी पर। और ये चालकोलिथिक पीरियड के लोग सबसे पहले थे जिन्होंने पेंटेड पॉटरी यूज़ करना स्टार्ट करा था, दे वर द फर्स्ट वन। तो इसीलिए अब आपको रेड एंड ब्लैक मिलेगी, ओकर कलर्ड मिलेगी, अलग अलग कल्चर्स में आपको अलग अलग कलर की पॉटरीज मिलेंगी। तो आपका सारा फोकस पॉटरी पर फिक्स हो गया है, राइट। नाउ दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द चालकोलिथिक कम्युनिटीज़, जितनी भी चालकोलिथिक कम्युनिटीज़ थी मोस्टली सभी में ही क्या था, एक रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी सभी यूज़ करते थे। एंड कॉमन क्या थी, थाली और लोटा। अब उनके यूजेस क्या होंगे, देखो पॉटरी अब क्यों यूज़ में आई, क्योंकि हमने पहले वीडियोज़ में देखा था कि फार्मिंग कल्चर हो चुका है। अब फार्मिंग की वजह से क्या है कि सीड्स, ग्रेन्स, चावल, बारले, हम लोग बहुत कुछ उगाने लगे हैं। तो अब जब हम बहुत ज़्यादा उगाएंगे तो ऐसा तो है नहीं हमने जितना ग्रो किया उतना हमने कंज्यूम भी कर लिया, ऑब्वियसली नॉट। तो वी नीड फॉर द स्टोरेज, तो स्टोरेज के लिए पॉटरी बहुत ज़्यादा पिक्चर में आ जाती है। अदर यूजेस क्या हो सकते हैं, ड्रिंकिंग, ईटिंग, कुकिंग एंड एट्सेट्रा। और ये पहले थे जिन्होंने बड़े बड़े विलेजेस बसाना स्टार्ट करा पेनिनसुलर इंडिया में, क्योंकि नियोलिथिक के जो लोग थे उन्होंने सिर्फ स्टार्ट ही करी थी आपकी सेटल्ड लाइफ, दे जस्ट स्टार्टेड, लेकिन अभी इतने लार्ज स्केल पे नहीं था। तो चालकोलिथिक इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले तो पेंटेड पॉटरी उन्होंने यूज़ करी। दूसरा क्या है, पहले लार्ज विलेजेस उन्होंने बसाए, यानी कि लार्ज सेटलमेंट उन्होंने बसाए। अब जब हम इनको हड़प्पन से कंपेयर करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं बच्चों कि जो हड़प्पन्स थे वो बहुत अर्बनाइज्ड थे। उनकी सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ग्रिड बेसिस उनकी ऐसे सिटी होती थी, ड्रेनेज प्रॉपर सिस्टम था। तो और वो फ्लड प्लेन्स में आके रहती थी, मतलब जहाँ पर गंगा, यमुना, दोआब, इस तरह के जो प्लेन एरियाज़ हैं। लेकिन ये जो चालकोलिथिक के लोग थे ना, ये इतने एडवांस नहीं हुए थे अभी। ये बेसिकली अभी भी विलेज इकोनॉमी थी, मतलब इनकी रूरल कम्युनिटी थी। और ये मोस्टली हिली और रिवर एरियाज़ में, उनके नदी के किनारे हिलीज़ में, यानी कि एक तरीके से हाउस मेकिंग थी, लेकिन इतनी एडवांस नहीं थी, नॉट दैट एडवांस एज कंपेयर टू द हड़प्पन्स। तो ये इतने ज़्यादा अर्बनाइज्ड नहीं थे, राइट। अब इसके अंदर हमें अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है सॉरी these days pollution is irritating a lot, that is why. So your Kayatha culture, this Kayath culture is located in MP on the banks of चंबल रिवर। चंबल रिवर वैली के आसपास ही आपको मिल जाएगा। और आपका फिर ये आहार बानस कल्चर है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा माना जाता है ये बानस रिवर में। ये जो आहार बानस कल्चर है आपका, मेनली इसमें जो गणेश्वर साइट है आपकी, इसको हम प्री हड़प्पन कंसीडर करते हैं, राइट। तो और ये जो आपका कायथा कल्चर है, ये हम कहते हैं जूनियर कंटेम्प्रेरीज थे हड़प्पा के बेसिकली। क्योंकि इनमें ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम कायथा कल्चर को स्टडी करते हैं ना, तो उनमें और हड़प्पन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती हैं। यानी कि कायथा कल्चर पर सिमिलर मतलब इन्फ्लुएंस था सॉर्ट ऑफ। अब वो इन्फ्लुएंस कैसे आया होगा, ऑब्वियसली ट्रेडिंग से। दैट मीन्स इनका कुछ ट्रेड रहा होगा उनसे, हड़प्पन से, तभी तो उनमें कुछ, इनमें हड़प्पन का कुछ इन्फ्लुएंस आया।
अब ये जो नीचे वाली ये जो दो हैं बेसिकली, इनका हड़प्पन से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इनकी लोकेशन ऐसी है जो मैंने आपको बताया। ये वाला पार्ट है ये पूरा नर्मदा और ये दिस तुंगाभद्रा, सॉरी नॉट तुंगाभद्रा, माय बैड, दिस भीमा एंड गोदावरी वाला जो पार्ट है ये पूरा यहाँ पर ये एरिया है। तो इनका ऐसा कोई बहुत कनेक्शन नहीं था आपके हड़प्पन से। जोरवे कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था इनाम गांव वॉज अ साइट विच इज़ आस्क्ड इन योर यूपीएससी, और इनके बारे में काफ़ी खास बातें भी हैं। वन ऑफ द लार्ज सेटलमेंट्स हैं ये, फोर्टिफाइड, अभी हम आगे देखेंगे। तो दैट इज़ वाई ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैं एक मिनट इसको दोबारा से ना इस पर स्टार मार्क कर देती हूँ, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दीज आर द 2 साइट्स एंड दिस ऑल्सो, राइट। तो ये साइट्स तो आपको, ये कल्चर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनकी रिवर्स देख लीजिएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग या कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे केव्स का आ जाता है, वो पूछ लेते हैं कौन सी श्राइन या कौन सा जॉर्ज गॉड, सॉरी, वो कौन से रिवर पर लोकेटेड है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जियोग्राफी एज वेल एज हिस्ट्री, राइट। ये नर्मदा रिवर पर है, ये बानस रिवर पर है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये गोदावरी, प्रवरा, भीमा, ये सब गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसमें जो वेस्टर्न मालवा कल्चर है ना, मालवा कल्चर जो था ये बहुत ही रिचेस्ट था इन टर्म्स ऑफ सिरामिक्स। अगर हम सिरामिक्स की बात करें, मिट्टी के बर्तनों की बात करें, पॉटरी की बात करें, तो वो बहुत ही रिच कल्चर माना जाता है आपका, राइट। और अब मैं अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको इसको ब्रेक करूं, तो जो साउथ ईस्ट राजस्थान की अगर हम बात करें, ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान हो गया, एक वेस्टर्न एमपी हो गया, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, और ये आपका सदर्न ईस्टर्न हो गया। तो जब मैं साउथ ईस्ट राजस्थान की बात करती हूँ ना, तो साउथ ईस्ट राजस्थान में हमें मेजरली आहार बानस कल्चर देखने को मिलता है, जिसमें आहार और गिलुंड करके ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। वेस्टर्न एमपी में हमें बेसिकली मालवा, कायथा एंड ईरान, यहाँ पे भी हम सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये एमपी जब हम वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो उसमें अगेन इनाम गांव, दाइमाबाद, ये वाली सारी चीज़ें हो जाती हैं, और बाकी का आपका सदर्न इंडिया है ही, राइट। तो मेजरली हम आहार बानस और जोलवे कल्चर को हम स्टडी करेंगे। एक बार आप ये मैप देख लीजिए कि ये कैसे कैसे है। जैसे ये था, ये आहार बानस कल्चर था आपका, ये गणेश्वर वाला, राइट। फिर मैं अगर आपको बात करूँ, ये आपका पूरा जोरवे कल्चर वाला पार्ट हो जाएगा। ये आपका साउथ इंडिया वाला पार्ट हो जाएगा। ये वन ऑफ दी अर्लीस्ट चालकोलिथिक साइट है, मतलब न्यूएस्ट, सॉरी नॉट अर्लीस्ट, वन ऑफ द लेटेस्ट। ये थोड़ी न्यू है काफ़ी, इनका पोस्ट हड़प्पन से एक तरीके से ये माने जाते हैं। और ये आप मैप से इसको स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ कॉमन फीचर्स बताऊंगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से थोड़ा अलग अलग कल्चर्स को पढ़ेंगे जो इसके अंदर हैं, जैसे जोरवे और आहार बानस। तो मोस्टली जो सब में कॉमन था वो ये था ब्लैक एंड रेड पॉटरी। उसमें पहले ही बता दिया था उन्होंने कि ब्लैक एंड रेड पॉटरी ऑलमोस्ट इनको सभी जगहों पे आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो ब्लैक एंड रेड पॉटरी हो गई आपकी। डोमेस्टिक काउस, शीप, गोट्स, दैट मीन्स दे यूज टू डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मीसोलिथिक से हमारा स्टार्ट हो चुका था, राइट। अब आपको सभी जगह पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पता है क्या था, इनका एक लिमिटेशन था कि ये गाय भैंस को पालते तो थे, बट पता है इनको एग्जैक्टली नहीं पता था। जैसे कि एक बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ में, वहाँ की जो ट्राइब है गोंड ट्राइब, वो इस टाइम से है, ये बहुत पुरानी ट्राइब है, इसको हम आगे भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में बहुत जगह। तो इनको एक्चुअल में पता ही नहीं था कि ये मिल्किंग के लिए काम आते हैं, कि अगर हम उनका दूध निकाल कर बेचें तो भी हो सकता है काम। तो इनको मतलब ये पूरा यूज़ नहीं ले पाए थे एनिमल्स का। दे यूज टू डोमेस्टिकेट दैम, येस, बट इनका जो पूरा बेनिफिट होता है एनिमल्स का वो ये नहीं ले पाए थे, राइट। हंटिंग अभी भी ये लोग करते थे। कैमल्स भी ऐसा मिला है कि दैट मीन्स कैमल को भी उन्होंने डोमेस्टिकेट किया होगा, पिग्स को, बफलोस को, इन सब को। अब एक हॉर्स, डोंकी या वाइल्ड एस जैसा कोई एनिमल है, लेकिन दे कैन नॉट से दैट दैट वॉज हॉर्स, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हॉर्स जैसी चीज़ जो अपीयर हुई है वो हमारी इंडियन हिस्ट्री में ओनली आर्यन एज में हुई है, कि आर्यंस जो आए थे वो घोड़े पर सवार होकर आए थे। उससे पहले घोड़ा जैसा कोई शब्द हमारे यहाँ नहीं था, कोई एनिमल नहीं था। तो कोई एक एनिमल मिला है, बट अब वो
क्या है ये नहीं पता, बट इसीलिए इन्होंने ये 3 दिए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि रिजेंबलिंग लाइक दैट, राइट। बीफ ईटिंग करते थे, पोर्क नहीं खाते थे, स्टेपल क्रॉप इनकी बाजरा थी, व्हीट एंड राइस भी उगाते थे। अब जो ईस्टर्न इंडिया की साइट्स है ना, जितनी भी ईस्टर्न इंडिया की साइट्स हैं उसमें आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, वो है आपको दिस फिश एंड राइस। ये आपको ईस्ट इंडिया में हर जगह मिलेगा। आप अपनी एनसीईआरटी जब उसमें स्टडी करेंगे ना, उसमें देखेंगे कि जो ईस्टर्न चालकोलिथिक साइट्स थी वहाँ पे फिशेस और राइस बिल्कुल खाई जाती थी, जो कि आज भी है, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, राइट। और क्योंकि दे वर यूजिंग द मेटल ऑफ कॉपर, सो दे वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स। कैसे? क्योंकि वो बीड्स बनाते थे सुंदर सुंदर, अलग अलग कॉपर के साथ यूज़ करके सेमी प्रेशियस स्टोन भी वो यूज़ करते थे, जैसे कि आपका ये कार्नेलियन है, राइट, दिस योर स्टीटाइट, क्वार्ट्ज, अलग अलग मटेरियल दे यूज टू यूज़। अब इसमें और क्या क्या आर्टिशंस थे, पॉटर्स थे, स्मिथ्स थे, आइवरी कार्वर्स थे, आइवरी पता है ना आपको, हाथी के दांत होते हैं, लाइम मेकर्स थे, टेराकोटा आर्टिशंस थे। तो आर्ट की कमी नहीं रही है इंडिया में कभी भी, राइट। ये इनके कॉमन फीचर्स हैं, लेकिन सभी कल्चर्स के अपने अपने थोड़े थोड़े रीजनल डिफरेंसेस हैं। सभी में किसी में कुछ हो गया है, किसी में कहीं इस तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया में मोस्टली राइस और फिश दे यूज टू ईट, राइट। लेकिन और दूसरी जगहों पे कहीं पर वीट ज़्यादा खाया करते थे। तो इस तरीके से अपने अपने छोटे छोटे रीजनल डिफरेंसेस हैं, अदरवाइज मोस्ट ये सब इनके कॉमन फीचर्स हैं, राइट। देखिए, अब अगर मैं आपके इकोनॉमी की बात करूँ तो मोस्टली सभी जगह कैसी इकोनॉमी थी, विलेज इकोनॉमी थी, मतलब इतना अर्बनाइजेशन नहीं था। बस जब हम जोरवे कल्चर की तरफ जाते हैं तो लिटिल बिट वो थोड़ा वेस्टर्नाइज, नॉट मतलब मॉडर्नाइज, वो थोड़ा हो गए थे, दे वर लिटिल बिट मॉडर्नाइज्ड। सेटलमेंट में मड ब्रिक्स देखने को मिलते थे। अब अगर हम हड़प्पन्स की बात करें तो वहाँ पर बेक्ड, वहाँ की ब्रिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, वो बेक्ड करके कुछ यूज़ करते थे, राइट। तो इनकी केवल नॉर्मल ऐसी मड ब्रिक्स थी। और ऐसे हाउसेस भी देखने को मिले हैं जिसमें 5 रूम्स थे, 5 में से जो 4 रेक्टेंगुलर थे और 1 सर्कुलर रूम थे। वैटल और डाउब जो मटेरियल होता है उसके वो बनते थे। और आहार में उन्होंने पत्थर के घर भी बने देखे हैं। कहीं कहीं पर उनको फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स भी मिले हैं, जैसे कि कायथा कल्चर में, ईरान में, ये दोनों एमपी में है। ईरान ये वो वाला ईरान नहीं है, इससे कंफ्यूज मत हो ना, कभी इसी से कंफ्यूज हो जाओ, ईरान भी बोल सकते हो आप इसको। ये दोनों जगह एमपी में है। इनामगांव आपका वेस्ट महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर आपको फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स भी देखने को मिले हैं। और इनामगांव में कुछ आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस तरह का कुछ आइसोमीट्रिक आपको घर ऐसा इस तरीके से देखने को मिलता है, ये बैटल, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमन फीचर्स ऑफ योर चालकोलिथिक पीरियड। अब अगले स्लाइड्स पे मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो आहार कल्चर और इन सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट। आपको ये सब रिवाइज करना है, इन रिवर्स की लोकेशन एक बार इनको सबको देखना है अच्छे से, इस मैप को स्टडी करना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे।